ये एक घाटा हुआ इसका एक। और टाटा की गाड़ी का लोहा इसलिए कहा जाता है कि टाटा का लोहा है भाई। स्क्रैच आया एक लेके आई। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि भाई ये गाड़ी यहाँ तक आ गई इन रस्तों के ऊपर से। ये पिछले 2 घंटे से इस वीरान रास्ते पे चल रही। आज इसकी पूरी परीक्षा इस गाड़ी की हुई है इस रास्ते पे। ये भतीजा है मेरा, ये हंस रहा है और ये दोनों मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। मुझे लगा फंस जाएगी पर ये नहीं फंसी। तो इतनी बढ़िया गाड़ी है और आप लोग मतलब क्या बुराइयां करते हो इसकी यूट्यूब पर कि ये गाड़ी ऐसी है। इनको बड़ा कॉन्फिडेंस था, ये हंस रहा है कि देख ले नुकसान करवा दिया वीडियो के चक्कर में। क्या टाइम से दर्शक कुछ कमियां देखना चाहते थे, ये कमी तो नहीं है वैसे। इसके अलावा कोई छोटी गाड़ी वगैरह होती तो शायद बीच में कहीं ना कहीं अटक ही जाती है। मैं तो ये कह रहा हूँ हम बाहर क्यों खड़े हैं और क्यों वीडियो बना रहे हैं, अंदर जाके बैठते हैं। और करणी जी ने यहाँ पर एक शिला स्थापित की थी। खारी खुर्द गांव है जोधपुर जिले का। अब मैं निकालने वाला हूँ गाड़ी को, आप देखिए। अब ये आप खुद टेस्ट में, मेरे को भी पता नहीं है कि फंसेगी या नहीं फंसेगी। तो ये सड़क जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये 100 किलोमीटर के बाद अब सड़क मिली है मुझे भाई, कम से कम 100 किलोमीटर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभी इस ब्लॉग के एक और वीडियो में। भाई आज मैं अपनी टाटा पंच का पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस गाड़ी को ना मैं ऐसे रास्ते पे लेके आया हूँ, सामने देखो आप। मतलब ये पिछले 2 घंटे से इस वीरान रास्ते पे चल रही है और इसके सस्पेंशन क्या बढ़िया ट्यून किए गए हैं। और मैं इस गांव के रास्तों पे बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ, जबकि इतने खराब रोड थे कि आप सोच नहीं सकते। इस गाड़ी ने मुझे कहीं पर भी धोखा नहीं दिया और कांटों के अंदर से अच्छी तरीके से निकली है ये गाड़ी। और खड्डों में से आप देखिए आगे किस प्रकार के खड्डे आ रहे हैं, देखिए आप। इन खड्डों में से ये बड़े ही आराम से, और इसके सस्पेंशन इतने बढ़िया ट्यून किए गए हैं। आज इसकी पूरी परीक्षा इस गाड़ी की हुई है इस रास्ते पे। ये देखिए यहाँ पर देखिए आगे इस प्रकार के रोड्स पर मैं निकला हूँ। कम से कम 100 किलोमीटर इसी प्रकार के रास्ते पे चला हूँ मैं। और इस गाड़ी ने बड़े ही आराम से मेरे को पहुंचाया है। मेरी फैमिली साथ में पीछे बैठी हुई है और कहीं पर भी इस गाड़ी ने मेरे को दिक्कत नहीं महसूस कराई। एक जगह तो बहुत ज्यादा रेत थी और उस रेत में भी ये आराम से निकल गई। मुझे लगा फंस जाएगी पर ये नहीं फंसी। तो इतनी बढ़िया गाड़ी है और आप लोग क्या बुराइयां करते हो इसकी यूट्यूब पर कि ये गाड़ी ऐसी है, ये गाड़ी वैसी है। मतलब मैं तो इसको थार के बराबर मानता हूँ भाई। आज तो इसको 100 किलोमीटर पूरी ऑफ रोडिंग ही कराई मैंने। हाँ तो ये रास्ता, ये सड़क जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये 100 किलोमीटर के बाद अब सड़क मिली है मुझे भाई। कम से कम 100 किलोमीटर छोटे छोटे गांवों में से मैं रास्ता निकाल के लेके आया हूँ। और इस गाड़ी ने भाई, पंचर का तो कुछ कह नहीं सकते। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा जब ये खत्म हो जाएगा सीन, और जब पहुंचेंगे वहां और जब गाड़ी पड़ी रहेगी तब पता चलेगा कि भाई ये पंचर हुई या नहीं हुई। उससे मैं बता दूंगा कि इसका टायर भी कैसे है और किस प्रकार से इसके टायर ने इतने ज्यादा कांटों में से भी ये जो रास्ते हैं निकाल लिए। तो अब आप देख लीजिए कि ये गाड़ी कितनी मजबूत है। और टाटा की गाड़ी का लोहा इसलिए कहा जाता है कि टाटा का लोहा है भाई। और कहीं पर भी गाड़ी में कोई आवाज आना या कोई मिस्टेक होना या कहीं बंद पड़ जाना या अपन फर्स्ट गियर में अटक जाना या सेकंड गियर में अटक जाना, बिल्कुल आराम से ये गाड़ी चली है। और थर्ड और फोर्थ गियर में मैं इसको गांव के रास्तों में से भगा कर लेकर आया हूँ। और 100% कहीं पर भी खड्डों पर मुझे इसने परेशान नहीं किया है। गूगल मैप भी यहाँ फेल हो गया, गूगल ने भी रास्ता बताना बंद कर दिया था। फिर भी मैं अपने जो पूछताछ करके, गांव के लोगों को पूछताछ करके उस रास्ते को ढूंढते हुए लेके आया और इस गाड़ी ने मुझे बड़ा ही आराम से मेरी डेस्टिनेशन पर पहुंचा दिया है। अब ये पंचर हुई या नहीं हुई है वो हम बाद में बात करेंगे। भाई आगे देखिए आप किस प्रकार का खड्डा है। इस खड्डे में से अब मैं निकालने वाला हूँ गाड़ी को, आप देखिए। अब ये आप खुद टेस्ट में, मेरे को भी पता नहीं है कि फंसेगी या नहीं फंसेगी। ये देखिए बड़े ही आराम से बिना किसी तकलीफ के ये गाड़ी निकल गई इन खड्डे में से। और बहुत गहरी वहां पर दलदल टाइप में था। और इस प्रकार के रास्तों में मैं इसको लेके आया हूँ भाई। हैचबैक जो गाड़ियां हैं ना, उनको लाके बता दो इस रास्ते पे, मान जाऊंगा मैं। जो डिब्बा गाड़ियां जिनको मैं बोलता हूँ, डिब्बा गाड़ियों को लेके आओ यहाँ पे, मान जाऊंगा। आगे देखिए आप, पूरा खराब रास्ता है ये। भाई हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। आप आगे वो मंदिर देख रहे होंगे आप, वहीं से हमको एक प्रतिष्ठा में जाना है। एक मकान का उद्घाटन है, एक भवन का उद्घाटन है, वहां पर जाना है। तो हम पहुंच चुके हैं और बाकी जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको अलग से बताऊंगा गाड़ी में बैठ के, पूरा एक्सपीरियंस। ये देखिए हमारे करणी कृपा लिखा हुआ मंदिर।
और अपन आ गए हैं डेस्टिनेशन पर। लोगों लेकर आए हैं हम टाटा पंच का एक और रिव्यू। यहाँ पर ये दो बच्चे मेरे साथ हैं। बच्चों हाय बोलो। हेलो। तो भाई ये टाटा पंच के आप टायर देख लो, एक भी टायर पंचर नहीं हुआ है अभी तक, इसकी हवा निकली नहीं है। आधा घंटा हो गया है मुझे आए हुए। मुझे पूरा यकीन था कि ये गाड़ी पंचर हो जाएगी, परंतु पंचर नहीं हुई। और इसका एक घाटा ये हुआ कि मेरी एक और जो व्हील कैप है वो गिर गई नीचे कहीं ना कहीं। ये एक घाटा हुआ इसका, एक और व्हील कैप मेरी खुल के गिर गई। तो आप सोच लो कैसे खतरनाक रास्ते होंगे जहां ये व्हील कैप दूसरी वाली भी गिर गई। ये अभी पता चला है मुझे इस वीडियो में ही भाई। और उससे अभी तक इससे पहले मेरे को पता ही नहीं था कि ये भी गायब हो गया भाई व्हील कैप वाला। तो दूसरी साइड की भी देख लेता हूँ भाई। ये तो घाटा हो गया मेरा इसका। हाँ दो तो है, दो गायब हो गई। अब चारों गायब हो जाएंगी ना, उसके बाद मैं नई वाली चारों नई लगाऊंगा साथ में। तो आप देख लो भाई, ऐसे रास्तों के ऊपर मैं इस गाड़ी को लेके आया हूँ और कहीं भी इस गाड़ी ने दिक्कत नहीं दी। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है ना भाई, वो जबरदस्त वाली है। और मुझे स्क्रैच वगैरह नहीं दिख रहे हैं क्योंकि इस गाड़ी को मैंने काफी कांटों के बीच में से भगाया है। ये वाला स्क्रैच आया एक, नहीं ये स्क्रैच नहीं है भाई। ये छोटे छोटे जो स्क्रैच है ना, ये वाले ये आए हैं इस कांटों से। बाकी कोई इसमें दिक्कत नहीं आई कहीं पर भी। और अच्छे से, बहुत अच्छे से ये गाड़ी चली है। ग्राउंड क्लियरेंस नीचे से कहीं पर ये अड़ी नहीं गाड़ी। बहुत खड्डे थे, आप विश्वास नहीं करोगे, इस गाड़ी को मैं ऐसे ऐसे खड्डों में से लेकर आया हूँ। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि कहीं पर भी इस गाड़ी ने ये नहीं लगने दिया कि आप बहुत खड्डों वाली सड़कों पर चल रहे हो। और बड़े आराम से ही ये मेरे को वहां से निकाल के लेके आई। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि भाई ये गाड़ी यहाँ तक आ गई इन रास्तों के ऊपर से। सच में इस गाड़ी की जगह अगर कोई दूसरी गाड़ी होती ना इस प्राइस रेंज में आने वाली, वो भाई उन रास्तों पे आगे जा ही नहीं सकती। वो ड्राइवर खुद समझ जाता कि ये गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी। पर ये इतनी ऊंची गाड़ी है कि उन गड्ढों में से आराम से निकल गई भाई। और मुझे सच में बहुत खुशी है कि मैंने इस गाड़ी को खरीदा। और मेरी जो प्राइस है ना, जो पैसे लगे वो वेस्ट नहीं गए। क्योंकि इस जगह पर अगर ये गाड़ी लेकर आई ना, मेरे को ऐसे वीरान जंगलों में से, मैं तो जंगल ही कहूँगा, उन छोटे छोटे बिल्कुल मतलब ऐसे गांव हैं जहाँ से रास्ता ही नहीं है, बिल्कुल रोड टूटे हुए और खड्डे वाले और जंप वाले, वहां से ये गाड़ी आई है भाई। और कहीं पर भी कोई स्क्रैच या कोई टूटना या बस ये देखो आप कि खड्डे इतने खतरनाक थे कि मेरा एक व्हील कैप जो है ना वो घूम गया नीचे, पता नहीं कहाँ गिर गया। वो तो घुमा ही था 2-3-4 दिन पहले जब मैं ऑफ रोडिंग कर रहा था आप लोगों के लिए। अब ये भी घूम गया। तो भाई इतना नुकसान किया है मैंने इस गाड़ी को भगाने के लिए, आपको रिव्यू देने के लिए। तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो ये मेरा भतीजे, ये भतीजा है मेरा, ये हंस रहा है। और ये दोनों मजाक उड़ा रहे हैं मेरा कि ये देखो हंस हंस के इनका मतलब लोटपोट हो रहा है कि कैसे रिव्यू कर रहे हैं मामा जी। ये मेरा भांजा है और ये भतीजा। भांजा और भतीजा दोनों साथ में आए हुए हैं और दोनों ही, एक कह रहा है मामा जी आप ऐसे कर रहे हो, एक कह रहा है चाचा जी आप ऐसे कर रहे हो, अंकल जी आप ऐसे कर रहे हो। इन कैब के बारे में मेरे इसने भाई ने बताया था, इस भतीजे ने बताया था कि मामा जी, चाचा जी कुछ आवाज आ रही है, अंकल कुछ आवाज आ रही है पीछे से, परंतु मैंने ध्यान नहीं दिया। और अब ये बोल रहा है मैंने कहा था ना आपसे। तो देख लो भाई नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना आप और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और तड़िंग सी कुछ आवाज आई थी गिरते वक्त। दया कुछ तो आवाज थी, दया के पास में कुछ तो आवाज आई थी। और ये जो है ना, ये सिर्फ इसलिए मैं चारों घुमाऊंगा आप लोगों को इस गाड़ी में दिखा के मैं चारों घुमाऊंगा। और कसम से ये वीडियो बनाते हुए मेरे को पता चला है कि ये भी गायब हो गई उसके साथ में। बाकी मेरे को पता ही नहीं था कि ये भी गायब हो गई है भाई। तो कम से कम प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर जो भी देख रहा है ना, मैं ऐसे प्यारे प्यारे वीडियोस लाता रहूंगा। और ये दो आज मेरे को एक साथ में मिले हैं, उस दिन तो अकेला था ये दोनों साथ में मिले हैं। ये देखो अभी भी हंस रहा है ये, इनको बड़ा कॉन्फिडेंस था। ये हंस रहा है कि देख ले नुकसान करवा दिया वीडियो के चक्कर में। क्या टाइम से दर्शक कुछ कमियां देखना चाहते थे, ये कमी तो नहीं है वैसे। इसको बहुत बड़ी कमी नहीं कह सकते हम। अच्छा चलो कमी तो नहीं, नुकसान हो गया 700-800 का, 800 का ये नुकसान और 800 का ये नुकसान। कैसा लग रहा था बैठते हुए? कोई तकलीफ थी कि ऐसा लगा कि थकान ज्यादा हो रही है इस गाड़ी में? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा था। गाड़ी की सीटें बहुत कंफर्टेबल थी और जैसा कि इसकी गाड़ी के जो शॉकर्स है वो बहुत ही अच्छे थे, तो उसके उस शॉकर के कारण ऐसा लग नहीं रहा था कि हम खड्डों में चल रहे हैं। नॉर्मली ऐसी कोई फीलिंग नहीं आ रही थी, पेट में वगैरह कोई ऐसा पेन नहीं हो रहा था नॉर्मली जो खड्डों में होता है वो। और बहुत ही कंफर्टेबल फील हो रहा था इसके अंदर।
इसकी अंदर का जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा है। ऐसी मतलब कम प्राइस के अंदर आपको एक बड़ी एक्सयूवी मिल रही है, इससे अच्छी और कोई बात हो नहीं सकती। और दूसरी कि जो इसका जो ये पावर है, इसकी गाड़ी के अंदर का जो पावर, जैसा कि हमने ब्लॉक के अंदर खड्डों के साथ देखा है, खड्डे के अंदर कैसे गाड़ी स्मूथली निकलती। नॉर्मली इसके अलावा कोई छोटी गाड़ी वगैरह होती तो शायद बीच में कहीं ना कहीं अटक ही जाती है। मैं तो भैया एक बात कहना चाहूंगा, आप देखिए अभी यहाँ पे 45 डिग्री यहाँ का तापमान है। हम जोधपुर के खारी खुर्द इलाके में आए हुए हैं और 45 डिग्री में मैं काफी देर से झुलस रहा था। फिर मामा जी मुझे मिल गए और अंदर बैठ के ऐसा लगा जैसे जोधपुर से कश्मीर चला गया हूँ। क्या आनंद आया मुझे, और क्या इस एसी के अंदर और इस आरामदायक सीट पे जो मैं रिलैक्स हुआ हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ हम बाहर क्यों खड़े हैं और क्यों वीडियो बना रहे हैं, अंदर जाके बैठते हैं। बस 2 मिनट और बस, ताकि सबको मिल जाए मसाला थोड़ा बहुत। 45 डिग्री है मामा जी, 45 डिग्री किसे कहते हैं? सही बात है। चलो भाई, तो इतनी गर्मी में भी इसका एसी तो काम करता है, ये तो बात फैक्ट बात होगी, ठीक है ना। उतना जो बोला जाता है ना यूट्यूब पे कि भाई एसी काम नहीं करता, या सबसे बढ़िया चीज है इसके सस्पेंशन। मुझे लगे इस ड्राइव में इसके सस्पेंशन का पूरा टेस्ट हुआ भाई, बहुत बढ़िया ट्यूनिंग की गई है। तो अब दोस्तों हम आपको लेके चलते हैं जहाँ पर हमारी प्रतिष्ठा हुई, वहाँ पर क्या क्या देखा हमने उसकी भी झलकियाँ देख लीजिए। ये मंदिर है भाई करणी जी का, और करणी जी ने यहाँ पर एक शिला स्थापित की थी। खारी खुर्द गांव है जोधपुर जिले का, वहाँ पर यह मंदिर आया हुआ है। बहुत ही बढ़िया शांति वाला अनुभव हुआ। और फिर हम जहाँ पर खाना था वहाँ पर देखिए आप क्या नज़ारे हैं भाई, मज़ा आ गया वास्तव में। नाइट में नाइट में आप फोटो खोसला मोटा थी वे लोग वे चीज़ों पर पहले ही कर चुका हूँ, कैमरा थी, वॉकमैन। तो बच्चों खाना हो गया तैयार, खाने के लिए तैयार हो आप लोग। देखिए गाइस, देखिए खाना हो चुका है तैयार। गाइस हम भी अब जा रहे हैं खाना खाने, तो अब आप भी जाइए खाना खाइए। ओके बाय। नेकी और कुछ तो ठीक है, इतना ही था आज के वीडियो में भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।